I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. I hope you all are fit and fine at your home. Students, पिछली वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड और प्लास्टिक की कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, यानी कि आपके फाइबर्स के टाइप्स रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में हमने जाना। नाउ अब हम इस वीडियो में प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हम अपनी लाइफ में कई सारे आर्टिकल्स जो हैं यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं। सम ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक विच आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ, जैसे प्लास्टिक बैग्स है, यानी कि पॉलीथीन बैग्स, वाटर बोटल्स, बकेट, मग्स, वाटर टैंक्स, वाटर पाइप्स और बॉल पॉइंट पेन, फोम्स, टूथ ब्रश, ये सभी चीज़ें किसकी प्लास्टिक की बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो हमारे कप्स हैं, प्लेट्स, चेयर्स, टेबल्स, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स की जो इंसुलेशन परत होती है, इसको बचा ऊपर की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग, सॉकेट, बल्ब होल्डर, ये सभी चीज़ें किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती हैं। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रेडियो के पार्ट्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कार, बस, ट्रक्स एंड बल्ब्स होल्डर्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स, ये सभी क्या हैं आपकी, ये इनकी बॉडी भी क्या होता है, प्लास्टिक की बनी होती है। ओके, द लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर यूज्ड इन होम्स। उसमें से हम कई सारी चीज़ें हम होम्स में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। तो प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल टू ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस, क्योंकि प्लास्टिक जो आर्टिकल्स जो होती हैं प्रत्येक साइज़ में, प्रत्येक शेप में उपलब्ध हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट अ प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल। प्लास्टिक क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है विच कैन बी मोल्डेड, जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं इनटू डिज़ायर्ड शेप, अपनी इच्छा अनुसार शेप में, व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल। जब वो सॉफ्ट होती है तो उसको मोल्ड करके अपनी इच्छा अनुसार शेप बना सकते हैं, और जब वो हार्ड होती है तो उससे एक ड्यूरेबल आर्टिकल, यानी कि ऐसा आर्टिकल जो बहुत लाइफ टाइम चले, वो आर्टिकल आपका बन जाता है। ओके, द टर्म्स प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक मीन्स होता है इजी टू मोल्ड, यानी कि सरलता से मोल्ड होना, सरलता से मुड़ जाना। ओके, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक आर पॉलीमर्स। प्लास्टिक जो है सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ही पॉलीमर्स होती हैं। इसका मतलब है प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स टुगेदर, यानी कि मतलब है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी आपकी क्या है, कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब एक साथ मिलकर जॉइन होते हैं और एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो प्लास्टिक आपकी बनती है। तो स्टार्टिंग मटेरियल्स है फॉर प्लास्टिक आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है प्लास्टिक का, वो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन। ओके, ये सभी कुछ प्लास्टिक हैं। इसमें जबकि नायलॉन भी एक प्लास्टिक है, पर द मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूजेज ऑफ सम ऑफ द प्लास्टिक आर गिवन बिलो, यानी कि कुछ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं और कुछ यूजेस भी दी गई हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है पॉलीथीन। पॉली मीन्स होता है, सभी बच्चों को बताया था, पॉली मीन्स होता है मैनी, और पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन, यानी कि बहुत सारे एथीन ग्रुप जब ज्वाइन होते टुगेदर, एक साथ ज्वाइन होते तब उसको बनाते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नॉन एज एथीन। एथिकल कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है, प्लास्टिक ऑब्टेन होती है। ओके स्टूडेंट, तो
प्लास्टिक इज़ टफ एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है हमारी, ड्यूरेबल होती है और टफ होती है, मजबूत होती है। प्लास्टिक इज़ यूज इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। प्लास्टिक बैग्स कह सकते हैं हम, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल, बकेट, डस्टबिन एक्सेट्रा। तो पॉलीथीन इज़ ऑल्सो यूज फॉर पैकिंग। पॉलीथीन जो है पैकिंग में भी यूज होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं पीवीसी। ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग और हार्ड प्लास्टिक है। इट इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन। पीवीसी पॉलीथीन ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी कि पॉलीथीन होती है। पीवीसी यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर की इंसुलेशन में काम आती है ये। पाइप्स, गार्डन हॉसेस, रेनकोट्स, सीट कवर्स एक्सेट्रा, इनको बनाने में भी काम आती है। ओके, नाउ आता है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक। बेकेलाइट हमारी बहुत ही हार्ड और टफ प्लास्टिक होती है। बेकेलाइट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रति पुअर कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है। ओके, या फिर ना के बराबर होती है। बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स। जब इसमें हीट कम फ्लो होती है, यानी कि ये गर्म कम होता है, तो इसको हम किचन के कुकिंग यूटेंसिल्स को के हैंडल्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। एज फ्राइंग पैंस, जैसे कि फ्राइंग पैंस है, प्रेशर कुकर हैं एक्सेट्रा। इसी तरह से बेकेलाइट यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डज़ नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीट। क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए ये क्या होता है, हीट प्राप्त करने पर भी सॉफ्ट नहीं होता। क्या है ये इसका मतलब? जब वो डज़ नॉट बिकम सॉफ्ट नहीं होता ऑन गेटिंग हीट, तो क्या बोलेंगे इसको हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे। आपने 7th क्लास में पढ़ा था थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक हीट करने पर मेल्ट और सॉफ्ट हो जाती हैं, जबकि थर्मोसेटिंग हीट होने पर सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो बेकेलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फिटिंग। बेकेलाइट को हम इलेक्ट्रिक फिटिंग में यूज़ करते हैं, सच एज इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं। बेकेलाइट को हैमर से तोड़ने पर वो टूट जाते हैं, उनके पीसेस हो जाते हैं। ओके, लेकिन जो आपकी थर्मोप्लास्टिक है उसको वो आपका सीट बना देती है, थर्मोप्लास्टिक सीट बनाती है। ओके, Bakelite is used for making electric switches, plugs, sockets because it does not conduct electricity and it does not become soft on getting food. Okay, now next हम बात करते हैं melamine के बारे में। Melamine is also a plastic which can tolerate heat, जो कि heat को tolerate कर सकता है, heat को सहन कर सकता है better than other plastic and resist fire। और जो आग है, फायर है, उसके भी अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि उसके प्रति भी प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस है। यानी कि मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। मेलामाइन को हम फ्लोर टाइल्स को बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इसके अलावा अनब्रेकेबल किचन वेयर्स जैसे कप है, प्लेट्स है, उनको भी बनाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रे है एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने में काम आता है। अगर मेलामाइन इज़ अ फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक, क्योंकि मेलामाइन जो है फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है, यानी कि इसमें आग नहीं लगती है, तो इसलिए इसको हम फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म फायरमैन ओके हैव अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फायर रेजिस्टेंट। स्पेशल प्लास्टिक जैसे कुकवेयर है मेड ऑफ मेलामाइन अब इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। इसके जो मेलामाइन के जो कुकवेयर बनते हैं वो हम ओवन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसके मेलामाइन हमारी चमकदार होती है, शाइनी होती है, इसलिए हम इसकी फ्लोर टाइल्स भी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टेफ्लॉन। नेक्स्ट प्लास्टिक आपके बारे में बात करते हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक। ये एक स्पेशल प्लास्टिक है जिस पर कि ऑयल और का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ना ही इस पर कोई वाटर चिपकता है, ना वाटर ना ऑयल, इसका कोई
ये स्टिक नहीं होते, यानी कि उसको चिपकते नहीं हैं। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन टेफ्लॉन प्लास्टिक, सो बिकॉज इट हैज़ अ स्लिपरी सरफेस, क्योंकि इसका कैसी सरफेस होती है, स्लिपरी सरफेस होती है, चिकनी होती है, इसलिए टेफ्लॉन ऑल्सो विदस्टैंड्स हाई टेम्परेचर। इसके अलावा ये टेफ्लॉन है वो हाई टेम्परेचर पर भी सही बनी रहती है। टेफ्लॉन को हम इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर पर अगर नॉन स्टिक कोटिंग करनी होती है हम टेफ्लॉन की करते हैं, लाइक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स। सो टेफ्लॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोल्स या बॉटम्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ये शाइनी होती है, स्लिपरी होती है, इसलिए हम इसकी आयरन की जो सोल है या बॉटम है वो टेफ्लॉन का बना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लास्टिक आर यूज्ड प्लास्टिक आर यूज एक्सटेंसिवली इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक को हम इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक आर यूज इन द पैकिंग ऑफ टैबलेट्स की पैकिंग करने में, फॉर मेकिंग सिरिंज को बनाने में, डॉक्टर ग्लव्स बनाने में, थ्रेड्स और फॉर स्टिचिंग बाउंड, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसके थ्रेड्स भी हमारा प्लास्टिक का बना होता है। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में, जो कि हमने 7th में ही पढ़ी थी। प्लास्टिक हमारे कितने टाइप्स की पढ़ी थी, हमने 2 टाइप्स की पढ़ी थी, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। नाउ वी विल डिस्कस डिटेल। नंबर फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करें तो सम प्लास्टिक गेट सॉफ्ट व्हेन हीटेड। जब कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जब जिनको गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं अगेन व्हेन दे आर कूल, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो फिर से हार्ड जाती हैं। ऐसी प्लास्टिक जो कि सॉफ्ट हो जाती हैं हीट करने पर, अगेन हार्ड हो जाती हैं ठंडा करने पर, उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। यानी कि हम कह सकते हैं प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेड repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again is called a thermoplastic. Okay, thermoplastic are flexible. thermoplastic हमारी flexible होती है, so they can be melt easily without breaking, इसलिए हम इसको बिना तोड़े हुए किसी भी शेप में इसको मोड़ सकते हैं। and thermoplastic are also known as thermo softening प्लास्टिक। थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी इसको बोलते हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पॉलीथीन और पीवीसी हमारी जो है थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक का ग्रुप है। ओके, नाउ इफ वी टेक प्लास्टिक बोतल, अगर हम एक प्लास्टिक बोतल की बात करें, इफ वी टेक अ प्लास्टिक बोतल या हम कह सकते हैं पॉलीथीन बोतल एंड ऐड क्वाइट हॉट वाटर इन इट, अगर हम उसमें थोड़ा गर्म पानी इसके अंदर डाल दें, द प्लास्टिक बॉटल्स गेट डिफॉर्म, तो प्लास्टिक बोतल में कई सारे चेंजेस आएंगे, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी और क्या होगा, एंड बिकम इरेगुलर, और उसका जो शेप है वो इरेगुलर हो जाएगी। दिस हैपन्स, इसका मतलब क्या है, बिकॉज द बॉटल इज मेड ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक। बोतल किसकी बनी हुई है, पॉलीथीन की बनी हुई है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक की बनी है, विच बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड, क्योंकि वो गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाती है बाय हॉट वाटर एंड चेंजेस शेप, और अपनी उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। ओके, दिस एक्चुअली शोज दैट द आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, इसका मतलब क्या है, जो आर्टिकल थर्मोप्लास्टिक के बने हैं बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ओके, अगर हम एक प्लास्टिक बोतल लें और उसको प्रेस करें इट बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ आवर हैंड्स, अगर हैंड से हम उसको फोर्स करें तो आपने देखा होगा कि तब भी वो अपना शेप चेंज करेगी। यू विल फाइंड दैट द प्लास्टिक बोतल बैंड्स ईजिली, क्योंकि वो आसानी से बैंड हो जाती है। ये भी क्या दिखाता है कि आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक बैंड ईजी। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें तो वी कैन से दैट थर्मोप्लास्टिक आर फ्लेक्सिबल। In fact, thermoplastic are used for making those articles which do not get to heat, जिनको कि ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, and are flexible, okay, जो कि flexible होते हैं। और thermoplastic are used for making insulation of electric wires, cables, various type of plastic containers, जैसे आपका प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जार्स एक्सेट्रा, कॉम, टॉयज़, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा बनाने में काम में आते हैं। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक वायर्स हैं।
जिसके ऊपर इंसुलेशन कवर किया गया है, प्लास्टिक कवरिंग की गई है। ओके, जिससे कि आपके जो वायर हैं वो सुरक्षित रह सकें। और इसमें आपको कुछ दिखाया गया है, ब्रश दिखाए गए हैं, कुछ टॉयज़ हैं। ये किसके बने हुए हैं? थर्मोप्लास्टिक के बने हैं। इसका मतलब क्या है कि थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, एंड दे आर फ्लेक्सिबल, और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। नेक्स्ट प्लास्टिक आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देयर आर सम प्लास्टिक विच गेट सॉफ्ट ओनली वंस। ऐसी प्लास्टिक भी कई हैं जिनको हम एक बार गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाती हैं फर्स्ट टाइम, और दे आर हीटेड आफ्टर बीइंग मेड, और जिसको कि गर्म करने पर उसको हम पहले हीट करते हैं। वैन सच प्लास्टिक आर हीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ऐसी प्लास्टिक एक बार गर्म होती हैं दे बिकम सॉफ्ट, और सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड कैन बी मोल्डेड टू मेक एन आर्टिकल ऑफ एनी डिज़ायर्ड शेप। उसको हम कोई भी शेप अगर दे दें ठंडा मोल्ड करके, और ऑन कूलिंग जब उसको ठंडा कर देंगे तो क्या होगा? दिस आर्टिकल बिकम वेरी हार्ड एंड रिजिड। ऐसा आर्टिकल बहुत ही हार्ड हो जाएगा और रिजिड हो जाएगा। रिजिड मीन्स होता है खुरदरा। ओके, हार्ड और खुरदरा। व्हेन दिस प्लास्टिक आर्टिकल इज़ हीटेड अगेन, जब इस आर्टिकल को हम दोबारा से गर्म करेंगे तो ये इट डज़ नॉट बिकम सॉफ्ट एट ऑल, तो किसी भी कीमत पर ये सॉफ्ट नहीं होगी। केवल पहली बार जब हम उसको डिज़ायर्ड शेप में कर रहे हैं तभी वो गर्म होकर मेल्ट होकर आपकी किसी भी शेप में ढल सकती है, लेकिन दोबारा इसको मेल्ट नहीं कर सकती। यानी कि अब प्लास्टिक विच वंस सेट, एक बार जो प्लास्टिक सेट हो गई, डज़ नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अ सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार उसको मोल्ड नहीं कर सकते, इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि हम कह सकते हैं वंस सेट इन अ गिवन शेप, अगर एक बार हमने उसको शेप दे दिया है, सॉलिडिफाइड कर दिया है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीसॉफ्टेंड और रीमोल्डेड। सो दस एन आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अगर ऐसे आर्टिकल लें हम थर्मोसेटिंग के तो विल रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप परमानेंटली, उनकी जो ओरिजिनल शेप है वो बनी रहती है इवन ऑन हीटिंग, जब भी हम उसको हीटिंग करेंगे फिर भी। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर ऑल्सो नॉन एज थर्मोसेट्स, इसको हम थर्मोसेट्स भी बोलते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेट्स बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर हार्ड एंड रिजिड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं और खुरदरी होती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। ड्यू टू दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बैंड, इसलिए इनको हम बैंड नहीं कर सकते। वैन एन आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज़ फोर्स टू बैंड, अगर हम उसको बैंड करने की फोर्स करेंगे तो वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, इफ़ वी टेक अ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड पुट इट इन हॉट वाटर फॉर सम टाइम, अगर हमने कोई डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक स्विच लिया है जो ख़राब है और उसको हमने हॉट वाटर में रख दिया कुछ देर के लिए, वी विल फाइंड दैट द इलेक्ट्रिक स्विचेस डज नॉट बिकम सॉफ्ट। हम देखेंगे कि वो सॉफ्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द इलेक्ट्रिक स्विच किसका बना है? थर्मोसेटिंग का बना है, जो कि एक बार उसको हम सांचे में ढाल लेते हैं तो वो दोबारा से हीट होने पर मेल्ट नहीं होता, मोल्ड नहीं होगा। दिस एक्चुअली शोज दैट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। एंड इफ़ वी ट्राई टू बैंड एन इलेक्ट्रिक स्विच बाय अप्लाइंग द फोर्स ओवर हैंड, तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। we find that it does not bend it at all. This shows that the articles made of thermosetting plastic are hard and rigid. Okay students, now articles made of thermosetting plastic are not flexible. ऐसे आर्टिकल जो थर्मोसेटिंग के बने होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते और ना ही वो बैंड होते हैं किसी भी कीमत पर। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग दोज आर्टिकल विच मे गेट टू हॉट ड्यूरिंग यूज, जिसको जो कि गर्म करने पर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं यूज़ करने पर, एंड आर हार्ड एंड रिजिड सो दैट दे डू नॉट बैंड एट ऑल। ओके, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकवेयर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर, और आपका प्लेट्स, कप्स। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक स्विचेज़ हैं, मार्बल्स, आपके टाइल्स हैं, टेलीफोन है आपका, वो भी आपका बना होता है। इसी तरह से आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स
are used for making the handles of cooking utensils as frying pans, handles, pressure cooker handle because they do not soften on getting heated, क्योंकि वो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होते. इसके अलावा they are poor conductor of heat and electricity. And thermosetting plastic are used for making electrical fittings such as electric switches, plugs, sockets because they do not become soft on getting heated. And another way is they do not conduct electricity. Okay, so that the handle of bristles of the toothbrush cannot be made of same plastic. जैसे हैंडल और ब्रिसल्स, हमारे जो टूथब्रश के जो हैंडल और ब्रिसल्स हैं वो सेम प्लास्टिक के नहीं होते. जो ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे थर्मोप्लास्टिक होती है और हैंडल जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है बिकॉज द हैंडल ऑफ टूथब्रश has to be hard and rigid, whereas the bristles of a toothbrush have to be soft and flexible. Okay, तो हमारा मतलब क्या हुआ कि टूथब्रश की जो ब्रिसल्स हैं वो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं और हैंडल जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है. ओके, नाउ वी कैन टेल वेदर अ गिवन प्लास्टिक इन इज थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द वे इट बिहेव ऑन हीटिंग. ओके, तो हम बता सकते हैं कि जब हम उसको हीट करें तो कौन सी प्लास्टिक हमारी थर्मोसेटिंग है और कौन सी हमारी थर्मोप्लास्टिक है. इफ़ अ गिवन प्लास्टिक आर्टिकल सॉफ्ट ऑन हीटिंग तो वो थर्मोप्लास्टिक है. अगर वो बैंड नहीं हो रही है, टूट रही है या हीट करने पर मेल्ट नहीं हो रही है तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. ओके, तो द आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड whereas the article made of thermosetting plastic cannot be recycled. थर्मोसेटिंग की जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल नहीं हो सकती. ना हम स्ट्रक्चर की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डिफ़र इन स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफ़र होता है. चलिए इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार. वी विल नाउ डिस्कस वाई थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीट. थर्मोप्लास्टिक जो है हीट करने पर सॉफ्ट क्यों हो सकती है जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती. दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज. जैसे आपको नीचे दिख रहा है, दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स. दोनों प्लास्टिक हमारी लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल्स जिसे जो कि पॉलीमर्स बोलते हैं उसकी बनी होती है. इन थर्मोप्लास्टिक द लॉन्ग पॉलीमर चैन आर नॉट क्रॉस लिंक्ड. थर्मोप्लास्टिक में सीधी सीधी लिंक है आपकी. ओके, क्रॉस लिंक नहीं है इस तरह से जैसे कि इसमें क्रॉस लिंक दिखाया गया है इस तरह से. ओके, सो Due to this, on heating, the individual polymer chains can slide it over one another. इसकी वजह से क्या होता है कि जो चैन है जब हम गर्म करते हैं तो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है और थर्मोप्लास्टिक जो है मटेरियल बिकम सॉफ्ट और सॉफ्ट हो जाता है, अल्टीमेटली मेल्ट हो जाता है. अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक द लॉन्ग पॉलीमर चैन आर क्रॉस लिंक विद वन अनदर. एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं इस तरह से. तो जो हम जब हीट करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं. दिस क्रॉस लिंक्स प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट. उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उनकी मॉलिक्यूल का और इंडिविजुअल पॉलीमर चैन्स ऑन बीइंग हीटेड. ड्यू टू दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग वंस दे हैव बीन सेट इनटू अ पर्टिकुलर शेप. अगर उनको उस पर्टिकुलर शेप दे दी जाए तो दोबारा हीट करने पर वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन. पॉलीथीन क्या है, हमारी एक थर्मोप्लास्टिक है हैविंग लाइनर पॉलीमर. उसमें जो पॉलीमर हैं वो लाइनर पॉलीमर्स होते हैं इस तरह से. ओके, इस तरह से वो लाइनर पॉलीमर होते हैं. जबकि जो हमारे ये हम बना सकते हैं इस तरह से, ये लाइनर हैं. जबकि जो हमारा विद नो क्रॉस जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैविंग क्रॉस लिंकेज. ठीक है, जबकि थर्मोप्लास्टिक में नो क्रॉस लिंकेज, कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होती. सो इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. और दूसरे शब्दों में बात करें तो बैकेलाइट क्या है, हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसमें कि लॉन्ग पॉलीमर्स चैन क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड थ्रू क्रॉस लिंक्स थ्रू ड्यू टू विच इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग. इस तरह से दिस वन, ये आपकी क्रॉस लिंक दिया हुआ है.
ओके, ये इस तरह से क्रॉस लिंक होता है। ओके, इस तरह से इसमें क्रॉस लिंक होता है, इसलिए क्या है, गर्म करने पर हीट नहीं होती। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इसकी थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक के टाइप्स और प्लास्टिक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ और हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे और इसके एनवायरनमेंट से इसके संबंध के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।